श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 रस विभोर युगल वन की कुंज निकुंजनी डोलनी गतांग से आगे। रस ही तो जीवन का सार है और जो इस सार को जान लेता है वही रसिक है। हे सखी, मुझे मिला दो मेरी प्यारी से, ये प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर। और किससे कर रहे हैं? एक सखी से। कौन है श्याम सुंदर? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परात्पर ब्रह्म है ये श्याम सुंदर। ये स्वयं रस है, फिर भी रसपान कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये रस की एक रीत है। आपको रस चाहिए, आपको पीना है तो आप अहम में रस का पान नहीं कर सकते। भले ही आप स्वयं रस है, पीने के लिए तो आपको ओप लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, ये नियम ही है। अजी ब्रह्म दिन रात मनोहर करता है, परात्पर ब्रह्म चरण चापता रहता है। लाडली के तब जाकर उसे रस की प्राप्ति होती है। आपको अहंकार में भरे भरे ही रस मिल जाएगा ना। झुको, अपने भीतर नम्रता विनम्रता लाओ। बेसर वालों का प्रवेश है निकुंज में। कई लोग समझे नहीं, सर इस खोपड़ी को कहते हैं। यही खोपड़ी सब झंझट पैदा करती है, यही अहंकार है। निकुंज में अहंकार का प्रवेश नहीं है। उन्मत्त प्रेम विलास में सारी रात बीत गई थी युगल सरकार की। प्रभात वेला में उठे और शैया से उतरकर वन विहार करने के लिए चल दिए। ये नियम है कि जब तक युगल न जागे तब तक निकुंज में कमल भी नहीं खिलते। हाँ, 2 दिन पहले की ही तो बात थी कि ललिता सखी कमल पुष्पों को डांटकर कह रही थी, अभी मत खिलो, रसिक दंपति जागे नहीं हैं, उन्हें जग जाने दो, उनके सामने खिलना, तब उन्हें भी प्रसन्नता होगी। किंतु आज तो ये जाग गए थे। सखियाँ सेवा कार्य में मग्न थी। उन्हें लग रहा था कि नित्य की तरह आज भी विलंब में ही जागेंगे, पर नहीं, ये तो उठकर वन विहार करने लगे थे। शीतल हवा थी, कमल खिल गए थे। श्रीवन ने जल्दी जल्दी अपना वैभव प्रस्तुत कर दिया था। 34वां पद है आज का। पद भी ऐसा ही है जिसमें युगल सरकार कुंज निकुंज में डोल रहे हैं। आहा, वन की कुंज निकुंजन डोलनी, निकसत निपट साकरी विथुनी, परसत नाहि निचोलनी। वन की कुंज निकुंजन डोलनी, प्रात काल रजनी सब जागे, सूचक सुख द्रुग लोलनी। आलसवंत अरुण अति व्याकुल, कछु उपजत गति गोलनी। वन की कुंजनी कुंजन डोलनी, निरतनि भ्रुकुटी वदन अम्बुज मृदु, सरस हास मधु बोलनी। अति आसक्त लाल अलिलंपट, बस किने बिनु मोलनी। वन की कुंजनी कुंजन डोलनी, विलुलित शिथिल श्याम छुटी लट, राजत रुचिर कपोलनी। रति विपरीत चुंबन परिरंभन, चिबुक चारुट कटोलनी। वन की कुंजनी कुंजनी डोलनी, कबहु श्रमित किशलय शय्या पर, मुख अंचल झक झोलनी। दिन हरिवंश दासी यसिंचत, वारिधि केली कलोलनी।
वन की कुंजनी कुंजनी डोलनी। ध्यान। प्रभात की सुंदरम मनोरम वेला है। लताओं में पुष्प खिल गए हैं। मोर चारों ओर पंख फैलाकर खड़े हैं। कोई कोई तो सामने आ गए हैं। पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। तोता कोयल बोल रहे हैं। मध्य मध्य में छोटे छोटे जल की बावड़ी बनी है, जिनका आकार चौकोर है, जिनमें मणियों की अद्भुत पच्चीकारी है। उनमें कमल है जो खिले नहीं थे, पर युगल की दृष्टि पड़ते ही खिल रहे हैं, और कमल के खिलते ही उनमें भ्रमरों का दल टूट पड़ा है। हवा के कारण कमल का पराग उड़ रहा है। सुगंध फैल रही है पूरे श्रीवन में। सखियां देख रही हैं और देह सुध भूल रही है। युगलवर चलते चलते रुक जाते हैं। वो श्रीवन की शोभा के साथ साथ जब अपनी प्रिया की ओर देखते हैं तो श्रीवन को देखना छोड़कर अपनी प्रिया को ही देखने लगते हैं। उन्हें अपनी प्रिया नवीन नूतन लग रही है। वो मुग्ध से देख रहे हैं। उन्हें और कुछ भान नहीं है। वो बेसुध हो गए हैं। तभी प्रिया अपने प्रियतम को संभालती है और आगे वन विहार करने के लिए कहती है। वो संकेत में कहती है, देखो ना प्यारे, प्रभात के समय ये वन कितना सुंदर लग रहा है। अपनी प्यारी की बात मानकर वो आगे के लिए चल देते हैं। आगे का मार्ग अत्यंत संकीर्ण है। दोनों ओर लताएं हैं, मध्य में मार्ग है। लताएं पुष्पों के भार से मार्ग की ओर ही झुकी हुई है। ऐसे मार्ग से अब युगल चल रहे हैं। इनका वर्णन कर रही है हितसखी। हितसखी के मुख से अन्य सखियां वर्णन सुन रही है और नयनों से देख भी रही है। हितसखी कहती है, देखो वन की कुंज निकुंज में युगल सरकार कैसे भ्रमण कर रहे हैं। अपने कपोल में हाथ रखकर हितसखी बैठ जाती है। वो निहार रही है। युगल संकरी गली से होकर जा रहे हैं। अरे प्रियाजू की चुनरी गिर रही है, कहीं लताओं में उलझ न जाए। हितसखी कहती है, नहीं उलझेगी। और सच में लताओं ने चुनरी को छुआ भी नहीं। ये सब लताएं जड़ थोड़े ही है, निकुंज की लताएं हैं, सब चीद है। बस युगल को सुख देना ही यही उद्देश्य है उनका। हितसखी कहती है, तभी लताएं युगल के ऊपर फूल बरसाने लगती है। अनगिनत फूल, अनंत फूल। बस युगल चलते जा रहे हैं और उनके ऊपर फूल बरसते जा रहे हैं। ये झांकी दिव्य थी, अनुपम थी। अब तो वो गेल वैसे ही संकरी उस पर फूल और बरस पड़े। फूलों से पट गई वो गेल। ये देखकर आनंद विभोर हितसखी बैठ ही गई। अति आनंद के कारण उसके नेत्र बंद हो गए, मानो वो ध्यानस्थ हो गई। हितसखी अब रात्रि के सूरत किली की लीला में चली गई। उसके नेत्र बंद है। वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। हितसखी की ही ये दशा नहीं, अन्य सखियों की भी यही दशा हो गई थी। आहा, मुस्कुराकर अपने भुवों को मटका कर, अरुण अधर को कंपित कर, इन रसलुभी शाम को प्रिया ने अपने वश कर ही लिया और बिना मोल किया। ये तो बिकने के लिए तैयार ही रहते हैं, क्योंकि रसिक है ना। रसलुलु भ्रमर सच में यही तो है। बस फिर क्या था। प्रिया मुख कमल पर ये शाम भ्रमर मंडराने लगे। वो मना कर रही है, पर अब ये कहाँ मानने वाले थे। वो कहती है, नहीं नहीं, पर ये तो बार बार प्रिया के कपोल को चूम रहे हैं। ये अधर रस पी रहे हैं। जब लंबी लंबी सांस भरने लगती है प्रिया, तब ये अपनी पीताम्बर से हवा करते हैं और उस समय प्रिया के मुखचंद्र को निहारते हैं। बस हितसखी ध्यान कर रही है। तभी आकाश में बिजली चमकी, शाम मेघ छा गए। बिजली की गर्जना से ध्यान टूटा हितसखी का और अन्य सब का भी। सामने देखा तो युगल की एक झांकी दिव्य प्रकट हो गई थी। प्रिया डरकर श्याम सुंदर के हृदय लग गई थी। आहा, हितसखी कहती है, अच्छा तो अब वर्षा में भीजने की इच्छा है युगल की। सखियाँ आनंदित हो उठी थी। तोता, कोयल, पपीहा आदि सब जय हो करने लगे थे। मोर तो उन्मत्त होकर बस नाच ही उठे थे। अनगिनत मोर एक साथ पंख फैलाए नाचते हुए का दृश्य बहुत ही मोहक लग रहा था। वन की कुंज निकुंजनी डोलनी।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।